लिए ये सब जिक्र किया गया था, क्योंकि उनको पता था कि एक ऐसा पंथ चलेगा जो पूरे विश्व में सत्य का डंका बजाएगा, जो पूरे विश्व में एक परमपिता परमात्मा, एक शब्द गुरु की महिमा गाएगा, जो पूरे विश्व में भाईचारे को मान्यता देगा, भाईचारे को बढ़ावा देगा, धर्मों को पीछे कर देंगे, मानवता को आगे कर देंगे। मानवता की कमी हो गई है इसीलिए युद्ध हो रहे हैं, मानवता की कमी हो गई है इसीलिए झगड़े हो रहे हैं, इसीलिए दंगे फसाद नफरत फैल चुकी है धर्मों के नाम पे, क्योंकि केवल खोखले धर्म बचे हैं। अब मानवता हर धर्म में से बहुत ज्यादा प्रतिशत में खत्म हो चुकी है, कम प्रतिशत नहीं, बहुत ज्यादा प्रतिशत। इंसान इंसान को इंसान नहीं समझ रहा है, पत्थर की पूजा कर रहा है, पत्थर की इज्जत कर रहा है, पत्थर को पानी पिला रहा है, पत्थर को खाना खिला रहा है, पत्थर को नहला रहा है, धुला रहा है, पत्थर को कपड़े पहना रहा है, और इंसान गलियों में और इंसान चौराहों पे नंगा लेटा पड़ा है। खाने को रोटी नहीं, पहनने को कोई कपड़ा नहीं, सड़क पे नंग धड़ंग लेटा पड़ा है, उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा। और पत्थर को सोने के हार पहनाए जा रहे हैं, पत्थर को सोने के मुकुट पहनाए जा रहे हैं। क्या होगा? बुरा हाल होगा। आने वाले समय में इससे भी बुरा हाल होगा अगर हमने अभी भी समय को नहीं संभाला। याद रखना, समय तबाही तभी करता है जब हम समय की कदर नहीं करते हैं। याद रखना, फिर समय किसी को नहीं बख्शता। ये समय ही काल है, किसी को नहीं बख्शेगा। इसीलिए बड़े बड़े संतों ने कहा है कि समय संभाल लो, समय रहते कुछ कर लो, उसके बाद कुछ नहीं होगा, धक्के खाने पड़ेंगे केवल। समझ लो अच्छी तरह, अभी समय है। पहचानो खुद को, पहचानो अपनी आत्मा को, और फिर देखो क्या होता है। जैसी तुम्हारी आत्मा है वैसी ही सबकी आत्मा है। तुमने खुद को चीन लिया तो तुमने सबको चीन लिया। समझ लो बात को। किसी पत्थर की पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किन्हीं नदियों में नहाने की, डुबकियां लगाने की, उसके बाद बह भी जाते हैं कई, उन्हीं नदियों में डुबकियां लगाते लगाते मर जाते हैं, डूब के मर जाते हैं। उसके बाद सारी उम्र उसके माँ बाप कोसते रहते हैं कि अरे कौन सी घड़ी थी जो मैंने अपने बेटे को गंगा स्नान, यमुना स्नान और पता नहीं कहां कहां सरयू स्नान में करने के लिए भेजा, और मेरी आंखों के सामने वो डूब के मर गया। ऋषिकेश जाके देखो, हरिद्वार जाके देखो, लोगों के सामने से पैर फिसला नहीं और निकल गया, कोई ना बचा पाता उसको। गया था पाप धोने, पता लगा पूरा जन्म ही धोआया वहां पे। तो भाई बुद्धि को तेज करो, बुद्धि के घोड़े दौड़ाओ और विवेक की तलवार अपनाओ और स्वयं कल की अवतार बन जाओ। समझ लो, कल की अवतार कोई ऐसा अवतार नहीं है कि कोई घोड़े पे आएगा तलवार लेके। बताओ, परमाणु युग है मेरे भाई, तुम घोड़े और तलवार का समझ जाओ, भी समझ जाओ।
अच्छे से समझ जाओ। अच्छे से समझ जाओ। आवाज मेरी सही आ रही है? मेरी आवाज सही आ रही है और वीडियो सही चल रही है? यस लिखिए, यस। हाँ, अब सही आ रही है? ओके, चलो ठीक है। तो अच्छी तरह समझ लो। ये संदीप जी क्या कह रहे हैं? संदीप कुमार यादव, गुरुजी आज मेरे दो दोस्त कहीं नहाने गए थे और वापस आते समय दोनों एक्सीडेंट में मारे गए। देखो, अच्छी तरह समझ लो एक बात को कि जितने भी इंसान आपको दिखाई दे रहे हैं, ए टू जेड, आपके माँ बाप, भाई बहन, यार दोस्त, पड़ोसी, गांव वाले, शहर वाले, जितने भी तुम्हें शरीर दिख रहे हैं, ए टू जेड शरीर, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा सांप चूहा बिच्छू, ये सब मरने के लिए पैदा हुए हैं। इसको अच्छी तरह समझ लो। कोई भी शरीर पैदा होता है तो मरने के लिए ही होता है। अब वो बात अलग है कि कोई आज मर रहा है, कोई कल मर रहा है, कोई परसों मर रहा है। मरना सबने है। एक भी ऐसा नहीं है जो नहीं मरेगा। मरने के तरीके अलग अलग हैं। मौत अपने सिर पे इल्जाम नहीं लेती। मौत एक्सीडेंट का नाम लगा देती है, एक्सीडेंट हुआ तो मौत आई। जहर का नाम लगा देती है, जहर खा लिया तो मौत आई। कभी सांप का नाम लगे, सांप ने काट लिया तो मौत आई। कभी आग का नाम लगा देती है, आग लग गई तो मौत आई। कभी भूकंप, कभी सुनामी, कभी कुछ कभी कुछ। कोई ना कोई बहाना बना के मौत ने आना ही है। ये अटल सत्य है। और उससे भी पहले ये तैयारी करो कि उनसे भी पहले मैं जाने वाला हूं। मेरी मौत आने ही वाली है और मैं तैयार हूं। बस ये असली फार्मूला है। यानी तुम्हें एक सागर पार करके जाना है, नाम है उसका भवसागर। और तुम्हें बचपन से ही सिखा दिया जाता है कि भवसागर पार करके जाना है। ऐसा कोई बिरला होगा जिसने भवसागर का नाम नहीं सुना होगा। लेकिन फिर भी इतनी बुद्धि नहीं लगाता कोई कि सागर जब नाम ले ही लिया है तो उसमें तैरने से पार हुआ जा सकता है। उसको तैर के ही पार किया जा सकता है। और तैरना एक कला है। समझ लो। अनिरुद्ध कुमार, मेरे चचेरे भाई भी रेल एक्सीडेंट में मारे गए हैं। सब मरेंगे। संतों ये, साधो ये मुर्दों का गांव। ये मुर्दों का गांव है। और गीता में तो यहां तक बोल दिया ये पहले से ही मरे हुए हैं। यानी जो शरीर तुम्हें दिख रहे हैं वो पहले से ही मुर्दा हैं। बस आत्मा की ताकत से तुम्हें चलते फिरते नजर आ रहे हैं। जैसे तुम्हारे घर में पंखे लटके हैं, अब जैसे ही बटन दबाओगे तो चल पड़ेंगे, तो तुम्हें लगेगा जीवित है, चल रहे हैं ये तो। लेकिन असल में ये मुर्दे हैं। केवल करंट का सहारा दिया इसलिए दौड़ रहे हैं। इसी प्रकार तुम्हारे माँ, तुम्हारा पिता, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, ये जितने भी तुम्हें शरीर दिखाई दे रहे हैं ये सब मुर्दे हैं, मुर्दे। केवल उस आत्मा की वजह से, उस रमता राम की वजह से ये तुम्हें दिखाई दे रहे हैं चलते फिरते। और तुम कह रहे हो मेरी मां जीवित है, मेरा पिता जीवित है, मेरा भाई जीवित है, मेरी बहन जीवित है। और जैसे ही ये शरीर ने आत्मा को छोड़ा, एक ही झटके में पूरा ठंडा हो जाएगा बर्फ की तरह। समझ लो इसको। इसी चीज का तो
संत हवाला दे रहे हैं कि इससे पहले कि मौत आ जाए तू उससे पहले मरना सीख ले। मरने पहले जो मरना सीख लेता है उसका मौत कुछ नहीं बिगाड़ पाती, कुछ नहीं बिगाड़ पाती। यानी भवसागर में गिरने से पहले जो स्विमिंग पूल में भी सीख लेता है तैरना स्विमिंग पूल में अगर तैरना सीख लेता है तो समझ लो कि वो भवसागर में भी तैरेगा, कोई माई का लाल उसको डुबा नहीं सकता। इसीलिए मरने पहले जो मरे अब बहुर न मरना होई, समझ लो। जो ये नाम दीक्षा वाले बोल रहे हैं कि पहली दीक्षा लेनी है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं करना किसी ने भी व्हाट्सएप पे 9256111007। फिर समझ लो 9256111007। इस नंबर पे आपने लिख के भेजना है कि मुझे नाम दीक्षा दे दीजिए, और साथ में लिखना है आपने इम्पोर्टेंट, IMPORTANT, या हिंदी में लिख दें जरूरी। इंग्लिश में इंपॉर्टेंट और हिंदी में जरूरी, ये जरूर लिखना है आपने, बोल के नहीं भेजना। कुछ भगत तो बोल के भेज देते हैं जरूरी, अरे भाई वो टाइप नहीं हो सकता तो लिखना है आपने जरूरी या इंपॉर्टेंट, तो आपको उसका रिप्लाई 1 दिन या 2 दिन में आराम से मिल जाएगा। नहीं तो हजारों मैसेज आते हैं, देखना मुश्किल हो जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे, पिछले साल के मैसेज ऐसे पेंडिंग पड़े हैं जो देख नहीं पाया मैं। पिछले साल के मैसेज नहीं देख पा रहा हूं क्योंकि इतने मैसेज कि अंगूठा दुख जाता है घुमा घुमा के मोबाइल स्क्रॉल कर करके अंगूठा दुख जाता है, नहीं भेज पाता मैं मैसेज का रिप्लाई। लेकिन अगर आप लिखेंगे इंपॉर्टेंट या जरूरी, तो जब मैं टाइप करूंगा इंपॉर्टेंट या जरूरी तो आपका मैसेज सामने आ जाएगा, भले आपका मैसेज 50,000वें नंबर पे हो नीचे वो ऊपर आ जाएगा। इसलिए कोई भी जरूरी बात होती है, और लेकिन ये नहीं कि अब तुम साहिब बंदगी लिख रहे हो साथ में लिख रहे हो जरूरी ऐसा भी नहीं चाहिए भाई। बहुत इंपॉर्टेंट कोई मैसेज है तब लिखो जरूरी, या कोई सलाह लेनी है, कोई पर्चे छापने हैं, उसमें कोई वर्डिंग्स पूछनी है, गुरुजी सही लिखा है या नहीं लिखा है, कोई फोटो सही लगी या नहीं लगी है, तब भले लिखो जरूरी। ये नहीं कि गुरुजी साहिब बंदगी सतनाम वेरी इंपॉर्टेंट ऐसा मत करो, समझो बात को। गुरुजी मुंबई में भी दीक्षा वाले भगत हैं, उनके लिए कुछ बताइए। सबके लिए एक ही फार्मूला है, प्रथम दीक्षा लेने के लिए आप मैसेज में लिखो जरूरी और लिखो कि नाम दीक्षा चाहिए। और नाम दीक्षा केवल तभी लो जब कम से कम 5-6 महीने सत्संग सुना हो। 5-6 सत्संग सुनने के बाद कोई कहे कि नाम दीक्षा दे दो तो अभी मत लो। देखो, इस पंथ में आना आसान है, बहुत आसान है। 2-4 सत्संग सुने, अरदास लगा दी, लेकिन टिकना बहुत मुश्किल है। याद रखना इस बात को। आना बहुत आसान है, लगेगा सब कुछ आ गया समझ में, सब कुछ पता लग गया, आ जाऊं। थोड़े दिनों में 2-4 भरमाने वाले दिख जाएंगे, उसके बाद तुम्हारा दिमाग खराब कर देंगे वो क्योंकि जो कली है ना, कली, एक है कलकी और एक है कली, ये बहुत शातिर है, ये बहुत शातिर है। तुम्हारा पाला इस बार कली से पड़ना है, इसी को काल निरंजन कहते हैं। तुम्हारा पाला इस बार दज्जाल से पड़ना है, दज्जाल से, याद रखना। सबसे खतरनाक फितना है ये कुरान पाक में, इतना जबरदस्त है
कि दिन को रात, रात को दिन बना दे, बारिश करवा दे बादलों में से जब मन करे, सोने को लोहा, लोहे को सोना बना दे, मुर्दे तक को जीवित करने की ताकत है, स्वर्ग को नरक, नरक को स्वर्ग दिखाने की ताकत है। बहुत शातिर है ये, क्योंकि अभी किसी को पता ही नहीं है कि कली है क्या। राम का नाम सुनते ही पता लगता है कि हां भाई रावण को मारा था, इसलिए राम जी भगवान है। कृष्ण जी का नाम सुनते ही पता लगता है कि हां भाई कंस को मारा था, इसीलिए भगवान है। लेकिन कल्कि का नाम सुना तो सबने है, लेकिन ये नहीं पता कि कल्कि के सामने विपक्ष में खड़ा कौन है। आप किसी भी हिंदू से पूछेंगे कि भैया 10वां अवतार कौन है जो अभी आने वाले हैं, सब बता देंगे कल्कि अवतार, कल्कि अवतार, कल्कि अवतार। और उनसे पूछो कि कल्कि अवतार किसका कत्ल करेंगे, कल्कि अवतार किस राक्षस को मारेंगे। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि 10 में से एक आदमी भी, एक आदमी मतलब 10% रेशियो हो गया, यानी 10 लोगों में से 10% यानी एक आदमी भी सही जवाब नहीं दे पाएगा। 100 में से कोई एक दे सकता है, यानी 1%। 100 में से एक आदमी बता पाएगा आपको कली का नाम। कली नाम ही नहीं सुना होगा किसी ने, कली है क्या, है कौन कली। जिसका कभी नाम नहीं सुना उसका स्वरूप क्या पता होगा किसी को। कल्कि का तो सबने स्वरूप जान लिया, घोड़ा पे आएंगे जी, तलवार लेके आएंगे जी। और कली कैसे आएगा बताना जरा, कली का क्या स्वरूप होगा। ये बात केवल केजीएफ वाले बता सकते हैं कबीर गुरु की फौज वाले बता सकते हैं ये बात, और किसी के बस की बात नहीं है। जो कली को पहचान पाए ये सब धक्के खाएंगे, ये सब अंत में बुरी मौत मारे जाएंगे, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि दुश्मन है कौन। ये दुश्मन कोई अपना मौला मान लेंगे, क्योंकि पता ही नहीं है दुश्मन कौन है। लेकिन कबीर गुरु की फौज के आगे कली की एक नहीं चलेगी। जीसस क्राइस्ट के आगे दज्जाल की एक नहीं चलेगी, सांस की गर्मी से ही उड़ा देंगे यही लिखा गया है कुरान में कि सांस की गर्मी से उड़ा देंगे उसको। समझे, इसमें भी भेद है इसमें भी रहस्य है, बहुत गुप्त भेद है इसमें। तो ये सब मालिक की मौत से होगा, जरूर होगा। ये बंदी छोड़ने समय जो चुना है आज, ये बहुत सोच समझ के चुना है। सबसे उत्तम ज्ञान खोल दिया, सबसे उत्तम ज्ञान। इसीलिए बार बार समझा रहा हूं कि इस ज्ञान को समझने में जितना समय लगा सकते हो लगा दो। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। यह काम जल्दी का है ही नहीं। इस पंथ में जल्दबाजी का कोई काम है ही नहीं, क्योंकि जल्दबाजी काम है
शैतान का। शैतान का। इसीलिए कहते हैं जल्दी का काम शैतान का, और कबीर साहब का जो काम है वो है सहज का। सहज का। इसीलिए साहिब बार बार समझा रहे हैं, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हुए। तो इसीलिए अच्छे से समझ जाना है। और देखो वो जो मैंने जल में कुंभ, कुंभ में जल है, उस भाई का जो पर्दाफाश किया था मैंने, अब वो किसी और के पीछे पड़ गया है। अब उसको कह रहा है कि इस बंदे को आत्मा का अनुभव नहीं है। और जब मैं इसको बोलता था कि भाई तुझे आत्मा का अनुभव नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो कहता था उसका अनुभव करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है एक जगह। हमारे भक्तों को कहता कि ध्यान करने की जरूरत ही नहीं है, अनुभव करने की जरूरत ही नहीं है। अनुभव कौन करता है? अनुभव तो मन करता है। हमारे भक्तों को समझा रहा है कि अनुभव करना ही नहीं है, अनुभव तो मन करता है। और वो बेचारे जयपुर वाले के पीछे पड़ा हुआ है, अब कह रहा है कि इस बंदे को अनुभव ही नहीं है आत्मा का। अब बता, अब तेरे को अनुभव है क्या? तू बता दे आत्मा कैसी होती है। ऐसे निकम्मे लोग इस भक्ति मार्ग में घुस गए हैं। चित भी मेरी, पट भी मेरा, हद कर दी है इन लोगों ने। हम कहते रहे कि अनुभव ज्ञान बिना सब झूठा, झूठी हाट लगाई, तो हंस हंस के दिखाता था कि अनुभव कौन करता है? अनुभव तो मन करता है, अनुभव तो करना ही नहीं है। और अब उसको कह रहा है कि तुझे जब अनुभव ही नहीं हुआ आत्मा का, क्योंकि वो भाई कहता है जयपुर वाला कि आत्मा अनुभव की चीज ही नहीं है, तो उसके ऊपर हंस रहा है कि अगर आत्मा अनुभव की चीज नहीं है तो तुझे कैसे पता लग गया कि आत्मा है? किताबों में पढ़ के? अरे तुझे भी किताबों में ही पढ़ के पता लगा है, वो भी नहीं पता लगा, हमारे सत्संग सुन के पता लगा। किताबों में पढ़ के पता लगना होता ना तो रामपाल जी महाराज के पास धक्के खा रहा था किताबें पढ़ पढ़ के। रामपाल जी ने किताबें ही पढ़ाई थी इसको, और 1000 बार आत्मा का जिक्र हुआ था वाणियों में, लेकिन इसके पल्ले ही नहीं पड़ा। पल्ले तो किसी के भी नहीं पड़ा था। जो जयपुर वाला है, अके अनाम चैनल वाला, उसके भी पल्ले नहीं पड़ा था। मुझसे 6 महीना ट्यूशन ली है इसने, 2-2, 3-3 घंटे मैंने समझाया इसको, लेकिन इस मोटी बुद्धि के तब भी समझ में नहीं आया। फिर आत्मा को कह रहा है कि आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। अरे भाई, आत्मा का ही अनुभव चाहिए, उसके अलावा सारे अनुभव झूठे हैं। कौन समझाए इनको? नए नए शब्द पकड़ के बैठ गया, निर्नाद, निर्नाम। अरे भाई, इन शब्दों से कुछ होने वाला नहीं है। अभी अटैक आ गया ना, भागा फिरेगा हॉस्पिटल की तरफ। सारे निर्नाद विरनाद सब बर्तन में, पंजाबी में कहते भांडे च बढ़ जाने सारे। सारे निर्नाद भांडे च बढ़ जाओगे, यानी बर्तन में घुस जाएंगे सारे निर्नाद तेरे। बताओ, ओशो की तरह बड़े बड़े शब्द लेके ज्ञानी बना बैठा है कि ऐसे ऐसे शब्द बोल दूं कि लोग अट्रैक्ट हो जाएं। उससे क्या हो जाएगा? किसी को अट्रैक्ट कर भी लिया तो उससे क्या हो जाएगा? तेरी अवस्था में क्या फर्क पड़ा भाई? ना तुझे ये पता कि मैं कितने दिन जिंदा रहूंगा, और ना तुझे ये पता कि मैं मरने के बाद कहां जाऊंगा। बता, घड़ा खाली का खाली। ऐसा बुरा हाल है। अब इन दोनों ही निकम्मों को भगवान ही समझाए। जो कभी कहता है कि अनुभव की जरूरत नहीं है, कभी दूसरों पे टोंट करता है कि इसको अनुभव नहीं है। अरे तेरे पास क्या अनुभव है? तू बता दे भाई।
तो भाई ऐसा ही है, क्या बोला जाए। साहिब कहते हैं, जल में मीन प्यासी मुहे देखत आवे हांसी आत्म ज्ञान। जब ज्ञान की बात आती है तो केवल 52 अक्षरी ज्ञान की बात नहीं चल रही है। आत्म ज्ञान कोई पढ़ने लिखने का विषय नहीं है। हमारे सत्संग सुन सुन के अब तो हैरान होता हूं मैं कि जवान जवान तो चलो कॉपी करते हैं, समझ में आता है, अब बूढ़े महात्मा भी कॉपी करने लग गए। बुढ़े बुढ़े बोलने लग गए जो आज तक कभी शब्द का जिक्र नहीं करते थे, अब कह रहे हैं कि शब्द गुरु सुरत धुन चेला। अरे भाई कहां से आ गया ये शब्द तुम्हारे पास? किसने दे दिया तुम्हें शब्द? इतना बुरा हाल है इन लोगों का। ये भी नहीं सोचते हैं कि अब अंत समय आ गया है, अब कब्र में टांग है, पता नहीं कब खींच ले। कब्र में टांग होती है तो पता भी नहीं लगता कब खींच लेता है कोई। अब तो सच बोल दो, अब तो सच बोल दो कि अनुभवहीन हो, कुछ पल्ले नहीं है। सुनी सुनाई बात जो गुरु ने बताई वही आगे चेला बता रहा है गद्दी पे बैठ के। अब पूछो तुझे कोई अनुभव है तो कोई अनुभव नहीं। क्यों? सत्संग क्यों कर रहा है? क्योंकि गुरुजी ऐसा बोलते थे तो मैं भी ऐसा बोल रहा हूं। ये हाल है इन लोगों का। अरे गुरुजी नरक में चले गए तो तू भी चला जाएगा क्या? हद कर दी इन लोगों ने। यह भाई वाणी तो एक भी नहीं खोल पाता और आपकी सिर्फ निंदा करता है, और करेगा भी क्या? निंदा करने वाले क्या वाणी खोलेंगे? और अच्छी बात है, निंदा भी करे, हमारे कपड़े धोता है। निंदा करने वाले हमारे कर्म उठाते हैं, हमारे कर्म धोते हैं।